अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एडीएस एंड एडीपी फर्स्ट सेमेस्टर लेक्चर नंबर 3 में हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, यानी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने आप लोगों को आउटलाइन के मुताबिक जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं, अब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मेरे पास पॉसिबल थे हम उनको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है ए, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। 2315 आपको ये आ जाता है कि फाइंड आउट 4a माइनस 3a इक्वल टू a। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपनी लेक्चर नंबर फर्स्ट में कर चुके हैं। मैं इसका बी वाला पार्ट, दूसरा पार्ट है वो करता हूँ जो कि मैंने आपको एज असाइनमेंट दिया था, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 3b माइनस 2a इक्वल है 3b माइनस। ये वाला पार्ट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो ये वाला पार्ट मैंने आपको कहा था असाइनमेंट के तौर पर कीजिएगा। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसको फाइंड आउट करें। अब आपको ए मैट्रिक्स ये गिवन है और बी मैट्रिक्स ये गिवन है। आपने लिखना है कि ए आप यूं कर लें लेफ्ट हैंड साइड, आपने ये फाइंड आउट करना है, यानी ये शो करना है हम लोगों ने। 3b माइनस 2a इक्वल है, आपने पहले 3 को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी जिसको बोलते हैं, माइनस 2a 2 3 1 5, या इस तरह भी कर सकते, या फिर पहले आप फाइंड आउट कर लें 3b, यानी कि जो b मैट्रिक्स है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 7 6 4 3 1 3 3 7 हमारे पास आ जाएगा 21, और 3 6 18 और 3 4 12। मतलब मैंने डेप्थ कर दिया है, आप इसको यूं भी स्टेप कर सकते हैं। 3 क्रॉस 1 7 क्रॉस 3, मतलब मल्टीप्लिकेशन में टर्म आगे पीछे जो कुछ नहीं। 6 क्रॉस 3 और 4 क्रॉस 3, आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आप ये स्टेप लें। अच्छा, इसी तरह हम फाइंड कर लेते हैं 2a, क्योंकि हमें इस चीज की जरूरत है। 2a फाइंड कर लेते हैं। टू क्रॉस 2 4, 2 क्रॉस 3 6, 2 और ये 10। आप इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि पहले 3a और 2b को अलग से फाइंड आउट कर लें, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, या फिर आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा? 3 21 18 12 माइनस 4 6 1 और सॉरी 2 10। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इसमें से माइनस करना है। 21 माइनस 6 18 माइनस 2 12 माइनस 10, ये क्या आ जाएगा? -1 15 16 और 2। ये हमारे पास रिजल्ट आया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? 3 इंटू बी माइनस ए। आप ऐसे कर लें, पहले बी माइनस ए फाइंड आउट कर लेते हैं। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 1 7 6 4, ए क्या है हमारे पास? 2 3 1 5। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं दे चुका था, इसलिए मैं इसको थोड़ा रफ वे में चल रहा हूँ लेके। इसको इसमें से माइनस करना है। 1 माइनस 2 7 माइनस 3, और क्या आएगा? बी है हमारे पास सही। ओके, सही है। एक मिनट मैट्रिक्स को देखें। हमारे पास मैट्रिक्स बी है 1 7 6 4। क्वेश्चन चेक कर लें।
1764 और ए है 2315 तो 3b माइनस 2a 2a ओके 3b माइनस 3a सॉरी देखिए मिस्टेक हो चुकी है हमसे ये 3b माइनस 3a है सॉरी यहाँ पर 3 है तो ये 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये सॉरी मिस्टेक है हमारी इन चीज़ में सब में मिस्टेक होगी मैं जज कर रहा था कि क्वेश्चन गलत वे में चल रहा है यहाँ पे 3 है तो ये हमारी 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन है ये मतलब ये गलत हो गया आप 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन की वहाँ वाली टर्म्स देंगे 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 3 क्रॉस 2 6 3 क्रॉस 3 9 3 क्रॉस 1 3 और 3 क्रॉस 5 15 अच्छा अब इनको माइनस कर लें 3 माइनस 6 21 माइनस 9 18 माइनस 3 और 12 माइनस 15 ये क्या होगा -3 ये क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा 21 माइनस 9 कितना बनेगा हमारे पास 8 और 12 आ जाएगा इसी तरह ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा हमारे पास -3 अब देखें इनको माइनस करें 6 माइनस 1 और 4 माइनस 5 तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास -1 और 4 और 5 और -1 अब 3 को मल्टीप्लाई करा दें साइड टर्म के साथ क्या होगा -3 12 15 और -3 तो इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था -3 12 15 -3 और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया -3 12 15 -3 तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ गया है सेम आ गया है सो हमने ये शो कर दिया है आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के सो 3b माइनस 3a इक्वल है 3 इंटू b माइनस ओके अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों ने खुद करने हैं एज अ प्रैक्टिस तो लाजमी ट्राई कीजिएगा चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी टॉपिक से रिलेटेड है कि इफ ए गिवन हो आयोटा 0 1 माइनस आयोटा इसको आयोटा बोलते हैं ठीक है ये जो टर्म है इसको आयोटा बोला जाता है हमने शो करना है शो दैट a रेज़ पावर 4 इक्वल है i2 के अच्छा तो ये चीजों को सीख लें हमारे पास एक मैट्रिक्स 2/2 की गिवन है और ये कहा गया है कि शो करें a4 मतलब सारी बातों का खुलासा ये है कि आपने इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं आपने इसके लिए रेडी रहना है अब मैं लाजमी नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आपके पास हर लिहाज में ही आएगा लेकिन इसी टाइप के सारे क्वेश्चन होंगे आपको एज अ प्रैक्टिस ये सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपने जरूर अटेम्प्ट करना जरूर करने हैं ए है हमारे पास आयोटा 0 1 माइनस आयोटा शो करना है a4 इक्वल टू i2 जरा इन चीजों को सीख लेंगे ये है आयोटा इसको कम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है आयोटा जो है ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के ठीक है और आयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है -1 के ये याद रखिएगा अच्छा ये लिखा हुआ i2 बेसिकली ये नोटेशन है i जो है मैट्रिक्स में ये होती है नोटेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आप इसको यूं कह सकते हैं यूनिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और i2 मैट्रिक्स होगी 1 0 0 1 ये वही मैट्रिक्स होगी अब आपने करना क्या है इसको यूनिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं ये बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी इसको मैट्रिक्स में कहते होते हैं ओके
अब हमने करना जो काम है वो इस तरह करना है कि आप लोगों ने एक मिनट, आप लोगों ने इसका करना है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इनवर्स का जो टॉपिक है उसमें हमारे पास ये गिवन भी है I2, बिल्कुल ठीक मैं कह रहा हूँ। I2 बेसिकली आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी और इसको लिखा जाता है 1001 की फॉर्म में। ये I2 इसके इक्वल है, ठीक है। अगर इसी तरह आपके पास आ जाता है I3 तो होगा 111, ये 0 0 0 0 0 0 1, यूनिटरी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और इसी तरह अगर आपके पास आ जाता है I1, इसका मतलब होगा जस्ट 1, ओके। तो ये यूनिटी मैट्रिक्स भी है, इनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब हमें करना क्या है, हमने ये करना है, ये जो मैट्रिक्स A गिवन है आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, शो करवाना है कि इसकी पावर 4, यानी इसको 4 टाइम खुद से मल्टीप्लाई करवाएं और हमारे पास I2 आ जाए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। अब हम करेंगे ये, तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं A क्रॉस A। बेसिकली A4 है ना, A4 को आप लिख सकते हैं A स्क्वायर क्रॉस A स्क्वायर, यानी कि A2 रेज़ पावर A2। अब A2 जो है आप इसको यूँ लिख सकते हैं A क्रॉस A, ठीक है। अब हम यूँ करेंगे, पहले A क्रॉस A फाइंड आउट कर लेते हैं। मैट्रिक्स आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, इसी तरह आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। अब क्या करेंगे आप लोग, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ। तरीकाकार मल्टीप्लिकेशन का मैंने बताया हुआ है, मेरे प्रीवियस लेक्चर आप जरूर सुनिएगा अगर आपने नहीं सुने हुए। आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा के साथ, आयोटा डॉट आयोटा, दरम्यान में प्लस के राउंड लगा के 0 क्रॉस 1, या डॉट लगा लें, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। अब इसका काम इसके साथ खत्म हुआ, अब मल्टीप्लाई करवाएंगे आप इस कॉलम के साथ, आयोटा मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, डॉट लगा लें या मल्टीप्लिकेशन लगा लें, कोई इशू नहीं है, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के माइनस आयोटा के साथ, 0 क्रॉस माइनस आयोटा। अब इसका काम खत्म हुआ पहली रो का, अब दूसरी रो का काम स्टार्ट होगा, पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ, 1 क्रॉस आयोटा प्लस 1 क्रॉस माइनस आयोटा, यानी कि 1 को पहले आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर माइनस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अच्छा, इसी तरह अब ये रो कॉलम खत्म, अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, 1 क्रॉस 0 प्लस माइनस आयोटा क्रॉस माइनस आयोटा, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो क्या आ जाएगा, ये आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर, और 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, 0 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होगा, 0, 0 को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0 आता है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या होगा, आयोटा, और -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, यानी कि 1 क्रॉस माइनस आयोटा आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। चले, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा, 0 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, यानी दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास टर्म क्या आई है, यानी A क्रॉस A, आप इसको A स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ओके। ये किसके इक्वल आया है, ये आया है हमारे पास आयोटा स्क्वायर 0 0, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। आप यूँ लिख सकते हैं A स्क्वायर हमारे पास आ गया है -1 0 0 -1, ओके। अब हम, क्योंकि हमने तो ये शो करना है ना कि A रेज़ पावर 4 इक्वल है I2 के, I2 हमारे पास क्या है, ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A स्क्वायर को A स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, बेसिकली A स्क्वायर किसके इक्वल होगा, A4 के, -1 0 0 -1 -1 0 0 -1। तो कैसे तरीका कार होगा स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ, मल्टीप्लिकेशन करवानी है, क्या तरीका कार है, इस रो को पकड़ना है, पहले इस कॉलम के साथ फिर इस कॉलम के साथ, ओके। यानी इसका दस्ता लेंगे, फौजी दस्ता, पहले इसके साथ जंग करवाएंगे फिर इसके साथ जंग करवाएंगे। अब इसका पहले फौजी को पकड़ा इसके साथ, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया,
-1 क्रॉस -1, दरम्यान में प्लस का प्लस के साइन लगा के 0 क्रॉस 0। सिमिलरली -1 क्रॉस 0 प्लस -1 क्रॉस 0, यानी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अच्छा, अब इस रो का काम खत्म हुआ, अब आप सेकंड रो लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा जस्ट स्टूडेंट्स, 0 क्रॉस -1 और फिर -1 दरम्यान में माइनस प्लस के हम लगा के -1 क्रॉस 0। चलें इसी तरह 0 क्रॉस 0 और -1 क्रॉस -1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली 0 प्लस 0, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0, 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 0, -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 0। अब ये 0 और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि -1 क्रॉस -1 +1 आ जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या आया हमारे पास 1 0 0 1 विच इज I2। तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर, इसको लिख लें A4 तो हम कह सकते हैं A4 इक्वल है I2। तो ये शो करना था। इसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, आपने ज़हनी तौर पर तैयार रहना है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर को, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। कहा गया कि फाइंड एक्स एंड वाई इफ x + 3 1 -3 3y -4 इक्वल है 2 1 -3 2 है। ये क्वेश्चन मैं करता हूँ और अगले क्वेश्चन आपको एज असाइनमेंट मैं दे दूंगा, ठीक है। आपने कुछ ट्राई करना है। अब देखें फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आ गया है, आपको ये कहा गया कि आपने ए और बी की वैल्यू, सॉरी एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल गिवन है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी सेम हो। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल की फॉर्म में गिवन है, तो इसमें ये एंट्री इक्वल होगी इसके, ये देखिए ये एंट्री इक्वल है इसके, ये इक्वल होगी इसके और ये इक्वल होगी इसके। आप कहेंगे बाय इक्वलेंस मैट्रिक्स, बाय इक्वल मैट्रिक्स, इक्वलेंस और चीज है, इक्वल और चीज है। बाय इक्वल मैट्रिक्स सॉल्यूशन की सूरत में लिखेंगे दैट एलिमेंट इक्वल होगा इसके, यानी कि x + 3 इक्वल आ जाएगा 2 के। अब इसको 1 का नाम देते हैं। इसी तरह 3y - 4 इक्वल होगा 2 के। तो अब इसको सॉल्व कर लें, x इक्वल आ जाएगा 2 - 3, यानी x इक्वल आ जाएगा -1 के, और 3y - 4 इक्वल है 2, तो इसको इस साइड पर ले जाएं, 3y इक्वल होगा 2 + 4 यानी 6। तो अब आप बस 3 से डिवाइड कर दें तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 6/3, y की वैल्यू आ गई 2। तो x की वैल्यू क्या आई है, सो x इक्वल है -1 और y इक्वल है 2। तो ये इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट दूंगा जो कि इससे रिलेटेड हैं, और फिर इंशाल्लाह जब हम बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपने क्वेश्चन करना है खुद से, x + 3 1 -3 फाइंड आपने x y करना है, यानी x y को वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3y - 4 इक्वल है y 1 -3 2x। ये आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले आप यूँ कीजिएगा कि आप लिखेंगे बाय इक्वल मैट्रिक्स, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, इसको आप रख लेंगे इसके इक्वल, इसको रख लेंगे इसके इक्वल। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ सॉल्यूशन। एज गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल,
सो तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स इक्वल है, ये इक्वल आ जाएगा इसके, x प्लस 3 इक्वल होगा y के, आप इसको 1 का नाम दे दो, और ये इक्वल होगा इसके 3y माइनस 4 इक्वल होगा 2x। आपको दो इक्वेशन आ गए। आप अपने इक्वेशन को अरेंज कर लें। किस तरह अरेंज करें, x और y को एक साइड पर करें। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा, y को इस साइड पर ले जाएं तो माइनस वाई हो जाएगा, और 3 को इस साइड पर ले जाएं तो माइनस 3 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह तो आप इसको नाम दे दें 3 का। फ्रॉम इक्वेशन 2 3y को इस साइड पर ले, या माइनस 2x को साइड पर ले जाएं, 4 को इस साइड पर ले, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल आ जाएगा माइनस 4 की। अब आप इस तरह करें कि अब ये इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें, इसको सॉल्व करना, और हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। कैसे करेंगे, आप यूँ करें कि इक्वेशन 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 with 2 then add with 4, यानी कि पहले इक्वेशन 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, फिर 4 में ऐड कर दें। 2 के साथ मल्टीप्लाई करना 2x माइनस 2y इक्वल आ जाएगा माइनस 6 के, और ऐड इसमें करना है माइनस 2x प्लस 3y इक्वल आ जाएगा माइनस 6 के, सॉरी माइनस 4। ऐड करना है, ऐड की फॉर्म में अलाम से तब्दील नहीं होती, तो ये कट जाएगा इसके साथ, तो ये माइनस 2y और 3y क्या हो जाएगा y, ये किसकी इक्वल आ जाएगा माइनस 4 माइनस 6 आ जाएगा माइनस 10 के। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू आ गई माइनस 10। अब आप y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें, किसी में भी पुट कर लें, 3 में या 4 में, किसी में भी पुट कर लें, आपका आंसर सेम होगा। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, पुट y इन 1 में पुट करने से x प्लस 3 इक्वल है y के, y की वैल्यू हमारे पास माइनस 10 है, तो ये क्या आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा माइनस 10 माइनस 3, x इक्वल आ जाएगा माइनस 13। सो x हमारे पास माइनस 13 है, y हमारे पास क्या आ गया माइनस 10, हमें ये फाइंड आउट करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्स में आएगा। चले, अब आपने कुछ और क्वेश्चन हैं वो खुद से करने हैं, और उसमें भी x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना बड़ा आसान क्वेश्चन है, और जरा क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। करके लगता है मुझे करवाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड आपने एक्स वाई करना है 2 0 x 1 y 3 प्लस 2 इंटू 1 x y 0 2 माइनस 1 इक्वल है 4 माइनस 2 3 1 6 1। अब देखें, आपने एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है, ये इक्वल मैट्रिक्स गिवन है। पहले आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे सारी टर्म्स के साथ, ठीक है, फिर आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स को, जो रिजल्ट होगा, फिर आप क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आएगा आपके पास 2x, आप उसको इक्वल रखेंगे माइनस 2 के, और यहाँ से आएगा x प्लस 2y इक्वल आ जाएगा 3 के। मतलब इस तरह आपने क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज को सेम रख के पहले आपने ये काम करना है, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, जो रिजल्ट आ जाएगा उसको ऐड करना है इसके साथ, फिर इसका भी एक सिंगल मैट्रिक्स रिजल्ट बनेगा, उसको कंपेयर करना है इसके साथ, मतलब सामने सामने वाले इंट्रीज को, तो वहां से आपने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर ये क्वेश्चन ना हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी हेल्प करूंगा। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फर्दर क्वेश्चंस को जो कि हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन आपको गिवन है कि इफ ए मैट्रिक्स के अंदर 2 by 2 के मैट्रिक्स कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं,
ए मैट्रिक्स है 1 2 AB एंड ए स्क्वायर आपके पास है 0 0। फाइंड करना है ए और बी को। कैसे करेंगे जरा बात को समझिएगा। आपके पास कहा गया कि ए मैट्रिक्स गिवन है और ए का जो स्क्वायर है वो इक्वल है इसके। आपने ए और बी को वैल्यू को फाइंड आउट करना। बड़ा आसान क्वेश्चन है। आप पहले फाइंड आउट कर लें ए स्क्वायर को। कैसे होगा? ए क्रॉस ए, मतलब ए मैट्रिक्स को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है। 1 2 AB 1 2 AB कैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे? इसको इसके साथ। आपको तरीकाकार पता है, मैंने बताया कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को दूसरी की कॉलम पहले और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो क्या तरीकाकार होगा? यानी इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ और फिर इसके साथ। ये क्या होगा? 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस ए। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के कॉलम खत्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा? गैप। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको इसके साथ। ये स्टूडेंट्स आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर सुनने होंगे, मैं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन को डिटेल में बता चुका हूँ। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे बी के साथ। ये बी है, ठीक है। अच्छा, अब पहली रो का काम खत्म हुआ कॉलम के साथ। अब दूसरी रो को लेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या होगा? ए क्रॉस 1 प्लस बी क्रॉस ए। ओके, इसी तरह फिर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी। अब ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल होगा 1 क्रॉस 1 क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2a, यानी कि a को 2 से मल्टीप्लाई करवा तो 2a आ गया। ये क्या होगा? 2 क्रॉस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2b। सिमिलरली a प्लस ab और 2a प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। ये कैसे हुआ? ये बात आपको अगर समझ नहीं आई तो ओके देखें। 1 क्रॉस 1 1 प्लस 2a। ओके, 2 क्रॉस 1 2 प्लस 2b। ओके, a प्लस ab और ये 2a प्लस b क्रॉस b बन गया b स्क्वायर। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में ये कहा गया कि a स्क्वायर बराबर है a प्लस b के। आप कहेंगे सॉरी a स्क्वायर बराबर है 0 0 0 के। आप कहेंगे इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और ये जीरो मैट्रिक्स से नल मैट्रिक्स है 2/2 का, क्योंकि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है। अब कहेंगे एज गिवन a स्क्वायर बराबर है 0 0 0 के। सो अब ए स्क्वायर का रिजल्ट क्या है? वो इसके इक्वल आप लिखेंगे 1 प्लस 2a 2 प्लस 2b a प्लस ab और 2a प्लस b स्क्वायर। ये बराबर आ जाएगा 0 0 0 0। अब कंपेयर करवा लें, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल की फॉर्म में है। तो जो ये इक्वल आ जाएगा इसके, ये इक्वल आ जाएगा इसके, ये इक्वल आ जाएगा इसके और ये इक्वल आ जाएगा इसके। आपको जस्ट ए और बी की वैल्यू चाहिए। आप जस्ट इसको और इसको लें, इसको और इसको लें, आपका काम हो सकता है बाय कंपेयरिंग बाय इक्वल मैट्रिक्स। इक्वलेंट और इक्वल मैट्रिक्स में बड़ा फर्क है। आपने जस्ट इक्वल मैट्रिक्स लिखना है। ये क्या होगा? 1 प्लस 2a इक्वल होगा 0 के और 2 प्लस 2b किसके इक्वल होगा? 0 के। अब जरा देखिएगा बात को तो ध्यान से। फ्रॉम 1 क्या है? 1 प्लस 2a इक्वल है 0 के। 1 को इस साइड पर ले जाएं, -1। 2 साइड पर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। आप इसको इसको भी ले सकते हैं, इसको इसको भी ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो इसलिए आप ये चीज लेने दें। ए की वैल्यू क्या आ गई है? -1/2। अच्छा, बी की वैल्यू कैसे लेंगे? 2 प्लस 2b है फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वल 0। तो 2 कॉमन लें, 1 प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया। तो 1 प्लस बी इक्वल टू, ये 2 इस साइड पर आकर 0 डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस बी इक्वल 0, तो बी किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? सो ए है हमारे पास -1/2 और बी है हमारे पास -1। तो ये तरीकाकार हुआ ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने का। इसी से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन हैं, वो आपने इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ।
आपने खुद से सॉल्व करना है, उसमें ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपने खुद करना है, इफ ए मैट्रिक्स इक्वल है 1 माइनस 1 ए और बी के, और बी मैट्रिक्स ए स्क्वायर हमारे पास गिवन है ए स्क्वायर इक्वल है 1 0 0 1 के, फाइंड आपने करना है ए और बी को। क्या तरीका है? बड़ा आसान काम है, मेरी बात सुनिएगा। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाया है, पहले आपने ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, मतलब इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने वही कंपेयर करके एलिमेंट्स की इक्वल की फॉर्म में लिखकर वहाँ से और ए और बी की जो इक्वेशन बनेगी वहाँ से आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को करवा दूंगा इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से इन्वर्स के क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज ही डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम नॉन सिंगुलर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को भी सुने इंशाल्लाह, तो जो नेक्स्ट लेक्चर को भी आप लोग जरूर सुनिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।